नमस्कार जी। ये ऑडियो शायद फ़िलहाल मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, हालांकि बनाना तो मैं कर्नल साहब के लिए चाहता था, पर इस ऑडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने विचार अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो हिंदू है वो किसी विचारधारा के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्कॉलर आएगा और पूरी सोसाइटी के विचार को वो बदल के रख देगा, या किसी पूरी सोसाइटी के विचार को एक डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका बड़ा मोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे हिंदू परिवार में नॉनवेज नहीं खाया जाता था, बहुत कम, और अब तकरीबन 50% घरों के अंदर नॉनवेज खाया जाता है। अगर हमने विचारधारा को बदला था और नॉनवेज खाने लगे थे तो हमारी लेडीज़ तो भी नहीं खाती हैं। आप उनको जितना मर्जी समझा के देख लो, ना तो ड्रिंक्स करेंगी ना वो नॉनवेज खाएंगी। चलो, ड्रिंक्स तो एक टैबू है, एक अलग बात है, पर नॉनवेज तो इतना बड़ा टैबू नहीं है ना। सब लोग खा रहे हैं लेकिन लेडीज़ नहीं खा रही, फीमेल्स बहुत कम खा रही हैं। वो क्यों? विचारधारा की बात होती तो वो भी अब तक खाने लग जाती, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि जो उसको प्योर रख रहा है, लेडीज़ को प्योर रख रहा है। और आपको समझना पड़ेगा, अभी किसी भी घर का कल्चर लेडीज से बनता है। जिस घर में बच्चों की मदर ना हो, अनफॉर्चुनेटली फादर जितना मर्जी विचारक हो, जितना मर्जी अनुशासन रखता हो, जितना मर्जी डिसिप्लिन रखता हो, वो बच्चों में संस्कार नहीं डाल सकते। बच्चे संस्कारों के बिना ही बड़े होंगे, उनके अंदर वो भावना आ ही नहीं सकती जो एक हिंदू के अंदर हम महसूस करते हैं। और जहाँ तक विचार की बात है तो जितनी भी हमारी हिंदू लेडीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा विचार, बड़ा मोटा विचार एक है कि सब धर्म बराबर हैं, किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हमारे सारे बच्चे इसी विचार से बड़े होते हैं। अब वो विचार विचार नहीं है, वो उस लेडी का संस्कार है जो बच्चों के अंदर जाता है। अब आप इस विचारधारा को जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें बदलने की, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं जब भी आप इस विचारधारा के अगेंस्ट किसी और विचारधारा को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली विचारधारा है ही नहीं, ये संस्कार है। तो अगर आपको कुछ फाइट करना है तो आप विचारधारा बदलने की कोशिश मत करें, वो बदली ही नहीं जाएगी। आप लेडीज़ को नॉनवेज खिला ही नहीं सकते हैं, और ना ही वो लेडीज़ को अपनी विचारधारा के ऊपर ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए, नहीं तो वो मैनिपुलेट हो सकती हैं कभी भी। और इसीलिए हमारा बड़ा गहरा स्तंभ है वो, कि उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो एक प्योर कल्चर है हमारा। और अब बात आ जाती है कि हमें अब करना क्या है, क्योंकि इस चीज़ का बाकी लोगों ने बहुत, खासकर मुस्लिम लोगों ने विक्टिम कार्ड प्ले कर करके बहुत फ़ायदा उठाया है और अपनी चीज़ों को हमारे ऊपर थोपा है, हमें मारने काटने की कोशिश करी है। लेकिन वो इसी बात से इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए कि हमारी लेडीज़ ने कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया है। इस वजह से वो बचे थे। अगर ये लोग भी वायलेंट हो जाते तो शायद अब तक हिंदू बहुत ख़त्म हो जाते। हमारा नॉन वायलेंस ने ही हमें अब तक बचा के रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम वायलेंट हो जाते और ग्रुप में अटैक करते तो हो सकता है वो लोग ज़्यादा पावरफुल निकलते हैं हमसे और सारे के सारे हिंदुओं को ख़त्म कर देते। अब तक वो हिंदू बचा हुआ है क्योंकि हिंदू किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता है, इसलिए इतना नहीं उसको मारा गया, लेकिन चुप भी कर गए सब लोग, यार क्या मारना बेचारे को, तो बोलते कुछ नहीं। बट अब वक्त बदल चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपको फिजिकली पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिकली पावरफुल हो तो फिजिकली पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉ एंड ऑर्डर आपको प्रोटेक्ट करता है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आपकी मिलिट्री पावर्स हैं, आपकी पुलिस पावर्स हैं, जिसके लिए आपको फिजिकली पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है।
दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज नॉनसेंस जो पहले होती रही हैं। आपको तो एक जेन्युइन केस को अपने आगे करना है। अब असल मुद्दा आ जाता है कि हमें क्या करना है। क्या हमें लोगों के अंदर एक ऐसी विचारधारा का प्रवाहित करना जिसके लिए भी कोशिशें चल रही हैं, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा? मेरे को लगता है उसका रिजल्ट इतनी जल्दी निकलेगा जितने मर्जी आप अच्छे विचार खड़े कर लें, क्योंकि जैसे किसी बंदे को, किसी परिवार के लोगों को लगेगा कि यार ये विचारधारा बड़ी स्ट्रांग है और उससे उनका पूरा सिस्टम हिल रहा है, तो विचारधारा को छोड़ देंगे या उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो सुन लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका डे टू डे रूटीन हिलेगा उससे। क्या आप अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम स्कूल से निकाल के गुरुकुल में डालेंगे किसी के विचार सुन के? क्या उसके विचार सुन के आप नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, या गाड़ी में घूमना बंद कर देंगे, या बाकी लोगों से व्यापार करना बंद कर देंगे? क्या क्या चेंज लाएंगे? अगर कोई अच्छी विचारधारा अगर आप प्रवाहित करना चाहते हो तो उसका ऑन ग्राउंड आप क्या चाहते हैं कि लोग ग्रुप बनाएं? वो तो मैंने पहले बोल दिया कि जो हमारी लेडीज़ है वो तो किसके अगेंस्ट है ही नहीं है। उनकी विचारधारा को तो उनके खुद के परिवार के लोग नहीं बदल सकते, और ना ही बदले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डीप हैं, वो समुंदर हैं, वो सब चीज़ों को सहन कर सकते, फिर भी उसमें हलचल नहीं आएगी। तो हमें अपनी इस क्वालिटी को पहचानना चाहिए कि भाई हमें विचारधारा के ऊपर बेस्ड कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब फिर बात आ जाती है क्या करना है, क्या करना है। धन्यवाद।